मोहतरम नाजरीन, आज मैं बात करने वाला हूँ मसलके आला हजरत के बारे में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है मसलके आला हजरत और नीचे लिखा हुआ है वहाबी देवबंद और उसके आगे लिखा है नमाज, रोजा, हज, जक़ात वगैरह। तो इसी चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोग इसके ताल्लुक से कई तरह की बातें बताते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं उन्हीं की जैसी बातें बताऊंगा और वैसी ही तशरीह करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है ऐसा भी कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो, और ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो वैसा हो ही ना। क्योंकि मेरी एक अलग ही फिक्र है, एक अलग ही सोच है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हालात हाजरा में बड़ी तेजी के साथ लोग जन्नत बांट रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ जन्नत बांट रहे हैं कि जैसे लग रहा है उन्हें टिकट मिल गया है कि आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ। इतनी तेजी के साथ जन्नत बांट रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें और सही तरीके से इसे समझने की और जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत से पीर हजरात हैं, बहुत से बड़े बड़े पढ़े लिखे हजरात हैं। अब मैं किन किन का नाम लूं? खैर, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो मसलके आला हजरत के बारे में कौम को क्या बता रहे हैं, मसलके और जो है कि जन्नत के बारे में, कि मसलके आला हजरत का दामन थामे रहो, जन्नत मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जन्नत दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, मसलके आला हजरत को थामे रहो। आवाम क्या समझ रही है मसलके आला हजरत का मतलब? वहाबी देवबंदी से दूर रहना। अवाम ये समझ रही है, और अवाम तब समझ रही है जब वो ये बातें बता रहे हैं। यानी वो बता रहे हैं मसलके आला हजरत का मतलब है वहाबी देवबंदी से दूर रहना। हालांकि इसके आगे भी है, लेकिन इस चीज का तस्करा वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो जान रहे हैं, वो इस चीज का इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जान रहे हैं कि ये चीजें मसलके आला हदीस में शामिल है। लेकिन सिर्फ वो इतना ही बयान कर रहे हैं, इतना ही बता दे रहे हैं और यहीं आकर जन्नत बांट दे रहे हैं। क्या रहे हैं? मसलके आला हदीस का दामन थामे रहो, जन्नत मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मसलके आला हदीस के बारे में क्या बता रहे हैं? वहाबी देवबंदी से दूर रहना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मसलके आला हज़रत क्या है। मसलके आला हजरत सिर्फ इनसे दूर ही रहना नहीं है, बल्कि मसलके आला हजरत का मतलब है कि इनसे दूर रहना और नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना और दिगर आमाले सालेह करना। ये है मसलके आला हजरत। लेकिन जैसे वो बता रहे हैं वहां वैसे ही समझ भी रही है और वैसे कर भी रही है। कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं, 90% लोग वहाबी देवबंदी से बड़ी सख्ती के साथ दूर रहते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना कुछ भी नहीं होता है इनके साथ। और यहाँ जीरो बटा सन्नाटा, यहाँ जो है जीरो हो जाते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनके पीर ने तो बताया वहाबी देवबंदी से दूर रहना है मसलके आला हजरत, और इसके बारे में सख्ती के साथ अमल करने के लिए कहा ही नहीं गया है। जबकि मैं आपको बता दूं, जन्नत इतने आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत तब मिलेगी जब इन आमाले सालेहा को भी करेंगे। नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे वगैरह, यानी दीगर आमाले सालेहा। तो जितने लोग भी यहीं आकर जन्नत बांट रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहीं आकर जन्नत न बांटे, वरना आवाम अभी जुमे जुमे के तो जा रही है, जुमे को भी मस्जिद जाना भूल जाएगी। और अभी रमजान में छोड़ पकड़ के रोजा तो रख रही है अवाम, आने वाले वक्तों में वो भी जो है कि छोड़ देगी। और हज अभी जो है कि कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही मसला के आला है बताया गया तो लोग वो भी छोड़ देंगे। और ज़कात तो बहुत कम ही लोग अदा करते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। यानी फिर इससे शायद कि कोई याद रखे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मतलब के आयत के बारे में पूरे तरीके से बताएं, समझाएं। चाहे 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उन्हें ज्यादा ही खिताब क्यों न करना पड़े, अपने मुरीदों के दरमियान क्यों न रहना पड़े, लेकिन सही तरीके से समझाए कि जितनी सख्ती यहाँ दिखाते हैं उतनी सख्ती के साथ इस पर भी अमल करें। ये है मसलके आला हज़रत। सिर्फ इनसे दूर रहने से जन्नत नहीं मिलेगी। यहाँ तक तो ईमान सलामत हुआ कि इनसे दूर रहें, ईमान सलामत रहा। अब जन्नत चाहिए तो नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, हज अदा करना होगा, ज़कात देना होगा और दिगर आमाले सालिहा करना होगा।
उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो आकर यहीं पर जन्नत बांटते हैं, वो इतनी तेजी के साथ जन्नत न बांटें, बल्कि अपने मुरीदों को बताएं, कौम को बताएं कि जब पड़ोसियों का हक अदा करेंगे तब जन्नत मिलेगी। यानी इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि पड़ोसियों का हक अदा करें और इनसे मिलकर रहें, नहीं, जितने भी गुस्ताखे नबी हैं उनसे दूर रहना है, लेकिन उसके साथ ही साथ पड़ोसियों का हक अदा करेंगे तब जन्नत मिलेगी, रोजा रखेंगे तब जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे तब जन्नत मिलेगी, ज़कात देंगे तब जन्नत मिलेगी, और हुस्न अखलाक के साथ मुसलमानों से पेश आएंगे तब जन्नत मिलेगी, और नशा, झूठ, गीबत, चुगली वगैरह से दूर रहेंगे तब जन्नत मिलेगी। इन चीज़ों के बारे में बताएं और कहें पूरे ताकीद के साथ कि इस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए जैसे लोग इस पर अमल करते हैं। वरना आप हालात हाजिरा से वाकिफ होंगे कि ज़्यादातर लोगों का हाल यही है कि वहीं यहीं आकर वो सिमट जाते हैं, बस इनसे दूर रहते हैं और इन तमाम चीज़ों से उनका जैसे कोई राब्ता ही ना हो, बस जुमे जुमे मुलाकात होती है और रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह की तो बात ही अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि मसलके आला हजरत इन तमाम चीज़ों पर अमल करने का नाम है, सिर्फ इतने का नाम नहीं है। जो सिर्फ इतने का मसलक आलायत का नाम बताए, सिर्फ इतने का कि इनसे दूर रहना यही मसलक आलायत है, वो गलत बताते हैं। सही ये है कि हमें इनसे जो दूर रहना है वो तो रहना ही है, साथ ही साथ हमें ये नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना, हज भी अदा करना, ज़कात भी देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ़ हो सके, क्योंकि बहुत से लोग बस इतने ही को मसलके आला हज़रत समझते हैं और आगे फैलाते हैं, जिसके वजह से बहुत से लोग आला हजरत से जो है बदजन होते जा रहे हैं कि आला हजरत वाले नमाज उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, रोज़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हज से कोई ताल्लुक ही नहीं, ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका जो है कि मामला है तो इनसे दूर रहना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आप पॉजिटिव सोच दें इन तमाम चीज़ों पर अमल करके कि कौम देखे तो वो कहे कि नहीं, मसलके आला हजरत वाले जो होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा करते हैं और हुस्न अखलाक के साथ हर एक से पेश आते हैं, नशे से दूर रहते हैं, बेहयाई और फहशगोई से दूर रहते हैं और दिगर खुराफात से दूर रहते हैं कि देखते ही इंसान दूर से ही पहचान जाए कि मसलके आला हजरत वाला है। तो आप सिर्फ इतने पर अमल ना करें बल्कि इन तमाम पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सही तरीके से इसे समझ सकें।